हेलो गाइस, व्हाट्सएप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बहुत आसानी चैप्टर होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। मैट्रिक्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहली बात तो ये मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर। और ये पेपर में आता है हमारा 10 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, जो आपसे कोई ले नहीं सकता। इस पे बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस इतना ही होना है। और मैट्रिक्स एक नंबर है ऑफ अरेंजमेंट। आइए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। मैट्रिक्स हो गया ये इतना। अब हम अपना नेक्स्ट पेज से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए? मैट्रिक्स, पहली बात तो मैट्रिक्स होती क्या है? तो जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी से खोल के दिखाता हूँ। हम एनसीईआरटी से करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बेसिस होती है। इसको छोड़ सकें तो हमारा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। इसको साइड रखता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ इनको। पहली बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? और कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है? और क्या इनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है? प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। चाहिए हम इसका पता करते हैं। पहली बात तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो यहाँ इसका कोई अल्फ़ाबेट ले देते हैं, उसको लेटर करते हैं, और यहाँ ABCDEFGHI ये बंद कर देते हैं। ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन शो द मैट्रिक्स। अब इसमें ये हमारे होते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ जहाँ पे इनका ऑर्डर लिखा जाता है, जो मैंने पहले बताया, इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारे एक सेट मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है। तो चलिए, हम मैथ समझ आती है तो एग्जांपल से ही समझ आती है, तो इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दी है, हमें पूछा गया इसका ऑर्डर क्या है।
ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो हम जानते हैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज बाय में नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये याद रखना कि ऑर्डर हमेशा हम यहाँ लिखते हैं। सो इसमें कितने रोज है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर 3 × 3। देन ये पूछ रहा है इसका एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर। सो एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर ऑफ रोज, इसको सच में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने थे, नंबर ऑफ रोज 3 थे, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे, यानी 9 एलिमेंट। तो आइए कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार मैं अपनी वीडियो चेक कर लूँ कि आपको समझ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आइए कोई और दूसरा एग्जांपल करते हैं। सो हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमें मैन वर्कर्स दे रखे हैं 30, 25, 27, और वुमेन वर्कर्स दे रखे हैं 25, 31, 26। और हमें बोला गया है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब या तो हम इसको मैन वाली एक लाइन में लिख देते हैं या वुमेन वाली एक लाइन में लिख देते हैं। तो इसको हम 3x2 मैट्रिक्स लिखने में क्या है इसका, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी ए नंबर ले लो, फर्स्ट कॉन ब्रैकेट लगा दो, देन 3, 25, 27 और 25, 31, 26। देन इसमें कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो हो गई हमारे पास, और 2 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देते हैं 3x2। तो इतना तो आपको आ ही गया होगा कि ऑर्डर कैसे करते हैं। तो मैं आपको जनरल फार्मूला ऑफ मैट्रिक्स बता देता हूँ। जनरल फार्मूला ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बस आपको देखने में हल्का सा हार्ड लगेगा, बस कुछ भी नहीं है वो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ A B C D एलिमेंट हो जाते हैं, और बस यहाँ I × J। यहाँ पे I × J का मतलब है, यहाँ पे I × J का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करके होता है, और I का मतलब होता है सेपरेटली होता है नंबर ऑफ रोज, और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो आपको एक बार आ गया होगा कि इसमें से हम ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब ऑर्डर तो हमने पढ़ लिया, टाइप्स अब हमें पढ़ने हैं। तो टाइप्स पढ़ने से पहले एक आप एग्जांपल कर लीजिए। सो हम एग्जांपल नंबर लेते हैं 2। हमें बोला गया है if a matrix has 8 element
then what are the possible outcome? then हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास 8 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स की। अब हमें पता है एक फार्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम से। सो नंबर ऑफ इसमें अब ऐसा गेस कीजिए, हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे ए ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज को, बी ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम को। अब खुद ही पता करते हैं कि ए और बी मल्टीप्लाई करके कोई टेबल जो ए और बी आना चाहिए। अगर हम ए को 2 रखेंगे तो बी हमारा 4 आएगा, तो यानी 2 4 हो गया। अगर हम बी को 4 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, देन हमारा 4 2 हो गया। अगर हम ए को 1 रखेंगे, बी को 8 रखेंगे, यानी हमें मल्टीप्लाई करके 8 बनाना है, तो ये 1 8 हो गया। अगर हम बी को 1 रखेंगे और ए को 8 रखेंगे, तो हमारा 8 1 हो गया, सॉरी यहाँ 8 हो गया 1। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल आउटकम हमारे पास आए 4, जो कि ये है। सो पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। इसने यही पूछा था कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो 4 हो गया। सो हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3, में बोल रहा है ये 3 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसका हमें एक जनरल फार्मूला ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स दे रखा है हमें Aij 1/2 I - 3j, ये मॉडल। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें जैसे कि हम जानते हैं आई हमारा होता है नंबर ऑफ रोज और जे हमारा होता है नंबर ऑफ कॉलम। सो हम 3/2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। सो 3/2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी? A = माने 3 रो होनी चाहिए, 1 2 3 1 2। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। सो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 2 दे रखा है, 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट आएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम A11 ले लेते हैं, यहाँ A12, या सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो का सेकंड कॉलम, या थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो का सेकंड कॉलम। सो अब हमारे पास A11 है। सो A11 पे इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 आएगी। आई की वैल्यू 1 है हमारे पास, 3 जे की वैल्यू भी 1 है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1 1 - 3 1/2, मॉड लगा इस पर 2 और 2 ये 1। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई, हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई है 1। अब हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 आई हमारे पास इस बार 1 है, 1 - 3। अब जे हमारे पास कितना है 2, सो 2 लिख देते हैं। 1/2 कैलकुलेट किया, 3 2 = 6
-6, 1/2, 6 में से 1 कटा -5 और -5 मॉड लगे इससे 5, तो आ गया हमारा 5/2। सो हमारा 5/2 है। देन हम निकालते हैं 1/3, 1/2 माइनस 1/3 इंटू 3, देन 1/2 आएगा, 1 माइनस 9, देन -8 आएगा, 8 आएगा तो मॉड्यूलस होके वो 2 इंटू 8 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे और हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। a इक्वल्स टू 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो ये हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स फर्स्ट लेते हैं हम। सो पहली मैट्रिक्स होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हमारा कॉलम 1 होता है और रो हमारी कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी। एग्जाम्पल लेते हैं अब एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं ए, हमें बोला कि एक कॉलम हो चाहिए, यानी एक लाइन और रो कितनी भी हो सकती है। सो एग्जाम्पल हम लेते हैं 1, 5 -5, -7, 6। इस पर हमारे पास इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। हम नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। सो हमारे पास इसका क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचा है नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉलम 1 होना चाहिए, रो इन्फिनिटी, यानी कॉलम 1 है तो देन इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो सेकेंड टाइप की हमारी मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स की तरह है, जैसे कि इसमें कॉलम मैट्रिक्स हमारा कॉलम 1 होगा, उसी तरह रो मैट्रिक्स में हमारा रो 1 होगा और कॉलम इन्फिनिटी हो जाएगा। सो कॉलम हमारा 1 इन्फिनिटी हो जाएगा और रो हमारा 1 हो जाएगा। ओके, सो यह फॉर्मूला लिख लीजिए। देन इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका भी। सो हम लेते हैं a इक्वल्स टू, इस बार हमारा कॉलम इन्फिनिटी हो सकता है, रो 1 होगा। सो -5/8, 6 9 8 7 6। तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 1, और नंबर ऑफ कॉलम 6। सो ये हमारा है नंबर ऑफ रोज और ये हमारा है नंबर ऑफ कॉलम। सो इसमें अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज इन्फिनिटी है तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, और नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इन्फिनिटी है तो हमारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी।
सो लिख देते हैं हम, देन इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। सो हमारी अब थर्ड मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या समझें कि स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। सो इसमें भी हमें बस ये मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे यहाँ इसके यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट आर सेम। सो एक एग्जांपल से कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गई है, और 1 2 3 मतलब 3 ऑफ नंबर ऑफ 3 कॉलम हो गए। सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो जब हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, देन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। सो अगला हमारा मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारी अगले है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, डायगोनल तो मतलब सिर्फ इस डायगोनल में हमारा बनाना चाहिए तो बाकी जो एलिमेंट होंगे उसमें हमारा 0 आएगा। सिर्फ डायगोनल में बनाना चाहिए, अदर एलिमेंट यानी डायगोनल में सिर्फ 1 डिजिट भरी जाएगी और अदर एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या कोई अनएलिमेंट डिजिट हो जाएगा। सो 1 2 0 5 1 9 6 8 1। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये वाला 1 हो रहा है, ऐसे नहीं होगा कभी, ऐसे करके इस रो में नहीं होगा, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे ही जाएगा। सो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। सो देन A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स in this case। सो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में आइए और भी मैट्रिक्स समझने के लिए। अगर आपको इतना समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।